मैं बाप हूँ, जवान लाश को कंधा दिया हूँ, और वो भी इकलौता बेटा था। पकड़ के उसका एक बार में गला काट दिए। हम घर में नहीं थे, एक झटके में मारे हैं बकरे के जैसा। हमारा बेटा मर गया। उसका सपना था कि वो नेशनल में गोल्ड मेडल लाए। वो हमेशा चाहता था कि ताइक्वांडो में वो बहुत आगे जाए, इतना आगे जाए कि कोई मतलब उसे अगर कुछ कहे तो वो आगे बोल सके उसके लिए। और वो कभी मार पीट के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था। मित्रों नमस्कार। मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर में है, गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र कबरुद्दीनपुर गांव में। ये परिवार का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। बीते दिन एक दर्दनाक घटना हो जाती है। अगर बात करें हम कि इतने बेरहमी से सर को अलग कर दिया जाता है, देखने के बाद दिल दहल जाता है। बात करें जौनपुर के, ये सबसे बड़ी वारदात है। एक ही बार में गर्दन को अलग कर दिया जाता है। परिवार, शोकाकुल परिवार, एकदम रो रो के उसका बुरा हाल है। वहीं दिवाली मनाई जा रही है मित्रों, लेकिन इस परिवार में एकदम मातम छा गया है। कबरुद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव को सर अलग कर दिया जाता है और उसी का पूरा मातम छा गया पूरे गांव में। अगर हम बात करें, ये जो परिवार में देख रहे हैं, माता जी एकदम लेटी हैं, बेहोश पड़ गई हैं और परिवार का बुरा हाल है। पिता ने ये सुनते ही आनन फानन में पहुंचे और पिताजी देख के भी बुरे वक्त में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप सुनिए इनके तो आज पिताजी की यहाँ तक बयान। मामला नहीं पहुँचता। मैं बाप हूँ, जवान लाश को कंधा दिया हूँ, और वो भी इकलौता बेटा मेरा। मैं कैसे जीऊँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोग, इस तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ऐसे ही रहेंगे तो कोई गरीब आदमी जिंदा नहीं रहेगा। कोई गरीब आदमी जिंदा नहीं रहेगा। प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जाए, नहीं तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कुछ भी करते थे, पैसे के दम पे वो सब कुछ खत्म करवा देता था। और मेरे बेटे ने कुछ किया नहीं था। दातून करते हुए जा रहा था, यहाँ से पकड़ के जबरदस्ती पीछे से 4 लोग पकड़ के उसका एक बार में गला काट दिए। हम घर में नहीं थे, एक झटके में मारे हैं बकरे के जैसा। हमारा बेटा मर गया। फिर कुछ दिन पहले ये लोग शायद उसको जौनपुर में किधर भी घेरे वगैरह थे, किंतु वो हम लोगों को बताया नहीं कि ऐसी बात है। वो बताया होता तो हम लोग उसको आने ही नहीं देते आगे, और ये लोग धोखे से मार दिए उसको। हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ कि वो ब्रश कर रहा था, थोड़ा सा हम लोगों के साथ नोक-झोंक हुआ। मेरा उसका हमेशा होता रहता है। हम लोग बहुत अच्छे भाई बहन से ज़्यादा हम लोग दोस्त थे। वो हर बात मेरे से शेयर करता था, अच्छी बुरी चाहे जैसी हो। अच्छा बताइए, पर कहाँ उसका क्या सपना था, कहाँ तक खेलने का? उसका सपना था कि वो नेशनल में गोल्ड मेडल लाए। वो हमेशा चाहता था कि ताइक्वांडो में वो बहुत आगे जाए, इतना आगे जाए कि कोई मतलब उसे अगर कुछ कहे तो वो आगे बोल सके उसके लिए। और वो कभी मार पीट के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था। वो बताया नहीं हम लोगों को, वरना हम लोग आगे नहीं आने देते। थोड़ा फादर भी मेरे अकेले थे और ये भी अकेला था, तो ज़मीन वगैरह हम लोगों की ज़्यादा थी। इधर वाली ज़मीन इतना, इधर बाउंड्री के उधर पार स्टे है सब, वो घास इधर छिल रहा था। तो इन लोगों का प्लानिंग था, और जिस तलवार से मारा वो न्यू तलवार थी। ऐसा लग रहा धनतेरस के दिन उन्होंने लिया। सोने की तरह वो उसका चमक रहा था सब, धार एकदम थी। वो उधर से कूद के आया, मेरा भाई उधर साइड गया, हम लोग उसका हाथ पकड़े, लेकिन लालता प्रसाद जो थे उसको गोजी लेके घेर के उधर से भगा दिए। वो इधर दौड़ते हुए आया,
फिर थोड़ा सा मुठभेड़ हुई, उसका उसका वो बेटा था रमेश यादव, वो उधर से दौड़ता हुआ आया और बाई का मेरे गला रेत दिया हम लोगों के सामने। लालता प्रसाद कौन थे? लालता प्रसाद यही जिनसे हम लोगों की जमीन का विवाद था। क्या नाम है आपका बेटा? आराधना यादव। जी सर, वो सर शुरू से ही वो बच्चा बहुत प्रतिभावान था। उसका सपना था कि मैं ओलंपिक तक जाऊं। वो अभी उसने नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था और इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप था 2022 में चंदौली में, उसमें कांस्य पदक जीता था। अभी हाल में चंदौली में गया था, उसका स्टेट लेवल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, सिल्वर मेडल था। इसकी बहन का सिलेक्शन था, इसी बहन का स्टेट में सिल्वर मेडल जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल। आप ट्रेनर हैं, ट्रेनर से आपको प्रतिभा उसका पता ही होगा कि कहाँ तक पहुँच जाए। जी सर, उसके अंदर प्रतिभा बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पैसे से थोड़ा कमज़ोर था, घर में स्थिति अच्छी नहीं थी उसकी। मैं सोचा था उसको बाहर अदर कंट्री में ट्रेनिंग के लिए भेजूँ तो अच्छा और अच्छा खेल सकता था। इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकता था। जी सर। कब मुलाकात हुई थी आपसे उसकी? जो अनुराग से पहली बार 2022 में हुआ था, उसके बाद जनवरी में। तो 2022 में भी उसने मेडल वगैरह जीता? जी 2022 में ही क्या ओपन नेशनल टूर्नामेंट था नोएडा में, मई मंथ में, उसमें उसका सिल्वर मेडल जीता था। अभी क्या कुछ सपना था? पिता ने क्या सोचा था उसको थाईलैंड वगैरह भेजने का, क्या कुछ था? दिसंबर में हम लोग का प्लान था थाईलैंड जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लेकिन पापा ने बोले कि कैसे भी करके भेजूंगा, खेत बेच के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा इसको। अभी इसका जल्दी में ही बर्थ सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई किया, बन के आ भी गया था। और दिवाली के बाद में पासपोर्ट अप्लाई के लिए जाना था।